ने में भी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ अपने बॉस के लिए परफ्यूम की जांच कर रही थी और यह लगभग उसके चेहरे को खराब कर देता। परफ्यूम की गंध ने हजारों मधुमक्खियों को आकर्षित किया। लोग भागे, लेकिन मधुमक्खियां केवल लड़की का पीछा कर रही थीं। यहाँ तक कि जब उसने बिना रास्ता देखे स्विमिंग पूल में कूदी, तब भी मधुमक्खियां उसे नहीं छोड़ रही थीं। जब वह सांस लेने ऊपर आती, मधुमक्खियां तुरंत चेहरे पर हमला करती। चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो जाता। सौभाग्य से बॉस ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। कॉल सेंटर ने कहा, लड़की को बचाव दल के आने तक पानी के नीचे रहना चाहिए, लेकिन समस्या ये है, अगर वह पानी के नीचे रहेगी तो वह सांस कैसे लेगी। फिर कॉल सेंटर ने बॉस से पूछा कि क्या उनके पास कोई पाइप है। इसलिए जब आधे घंटे बाद फायरमैन ने देखा कि लड़की के मुंह में एक पाइप था, क्योंकि हत्यारी मधुमक्खियों की संख्या बहुत अधिक थी। फायरमैन जोखिम से बचने के लिए मधुमक्खियों के झुंड को हटाना था। इस पर बक के पास अनुभव था। वे पिछली बार की तरह धुएं का उपयोग करके मधुमक्खियों को भगा सकते हैं। टीम लीडर को यह पसंद नहीं आया। अब और फ्रीलांसिंग नहीं, पकली। अंदर जाओ, पानी बांटो, छोटों की देखभाल करो, बड़ों को ये संभालने दो। कोई चारा नहीं था। बड़े अधिकारी का दबाव होता है। बक को पीछे हटकर कुछ लॉजिस्टिक काम करना पड़ा और इस समय लड़की की स्थिति चिंताजनक थी। हत्यारी मधुमक्खियों ने वेंटिलेशन होल को खोज लिया और पाइप का उपयोग करके उसकी गले में घुस गई। आत्ममुग्ध टीम लीडर को अब तक हत्यारी मधुमक्खियों को भगाने का कोई तरीका नहीं सूझा था। लड़की की जान को खतरा हो सकता है। खुशकिस्मती से चतुर बक को एक बेहतरीन बचाव योजना सूझी और उसने तुरंत टीम लीडर को इसकी जानकारी दी। बक द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परफ्यूम लॉन्च इवेंट हुआ था, इसलिए वे परफ्यूम का उपयोग करके मधुमक्खियों को भटका सकते हैं। एडी हैरान रह गया। हत्यारी मधुमक्खियों को भटकाना, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लेकिन यह नहीं सोचा था कि बक उसे चारा बनाना चाहता है। उन्होंने एडी के ऊपर परफ्यूम छिड़कना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सिर से पांव तक पूरी तरह से महक जाए। एडी निरुत्तर हो गया। क्यों, मैं ही टीम में सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। सभी तैयारियां पूरी हो गईं। टीम लीडर एडी को विदा करने आया। तुम ये कर सकते हो दोस्त। एडी के मन में बहुत वीरता थी। उसे लगा कि इस बार उसका बचना मुश्किल है। उसने दरवाजा खोला और स्विमिंग पूल के चारों ओर जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। खुशबू फैली। हत्यारी मधुमक्खियां पागल हो गईं। वे एडी का पीछा करने लगी। पूल की मधुमक्खियां हट गईं। लाउची और बाकी लोग जल्दी से पानी में कूदे और लड़की को बाहर निकाल लिया। इस समय एडी मधुमक्खियों से बच चुका था। अब वह केवल यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी पोशाक मजबूत हो और हत्यारी मधुमक्खियों को कोई मौका न मिले। लड़की को बचा लिया गया था, लेकिन उसका गला सूज गया था। हृदय गति धीमी हो रही थी और सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उसके शरीर में कई जहरीले डंक थे और ये डंक जहर छोड़ रहे थे। ऐसे में लड़की की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उसके शरीर में इतने जहरीले डंक थे कि उन्हें निकालने में कई घंटे लगेंगे और वह शायद इतनी देर तक सहन नहीं कर सकेगी। लेकिन अचानक ओल्ड सेवन के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, वे एक बार सारे जहरीले डंक निकाल सकते हैं। हम क्या करें? कंप्यूटर इस्तेमाल करें, यह सभी समस्याओं को हल कर देगा। ब्लैकसिस ने सुना। उसने फौरन टेप निकाला, पानी सुखाया, हाथ पर चिपकाया और झटके में खींचा। डंक तेजी से निकालने पर दवा के बाद लड़की का रक्त ऑक्सीजन धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसकी नाड़ी भी स्थिर हो गई। भगवान का शुक्र है, उसकी एक छोटी सी जान आखिरकार बच गई। हालांकि एडी की स्थिति अभी भी बहुत गंभीर थी। उसके सिर पर 5 पाउंड किलर बीज थी और वह अनुभव कितना कड़वा था, यह कहने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि कमांड सेंटर ने जल्दी ही एक पेशेवर मधुमक्खी पालक को भेजा, जिसने एक सक्शन मशीन के साथ किलर बीज को चूस लिया। जैसे ही संकट टला, बक बहुत खुश हो गया। उन्होंने एक बार फिर किलर बीज को हरा दिया और ब्लैक सिस्टर भी आई और कहा कि बक की वजह से ही वे समय पर लड़की को बचा सके।